जब उनके पास वो आया कि झांसी का राजपाट हमें दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। तो इसी तोप पे बांध के उसे इसी तोप के आगे बांधे गोला उड़ा चला दिया। बोले तेरी इनाम जय है। ये तो रानी रास्ते में घायल हो गई, एक हाथ में चोट लगी, पैर में, और रानी की गोली भी लगी थी। उस समय किले के बाहर नाले पड़ते थे जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे। रानी जब किले के अंदर आती थी तो गणेश जी को प्रणाम करके फिर अंदर जाती थी। अकेला जब अंग्रेजों ने शासन किया तो उनने मेन गेट बंद कर दिया। ये जो आप तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली जी, तोप। इसको मैन चलाने वाले थे गुलाम गोश खां और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। एक सामने जो व्हाइट दीवार दिख रहा, व्हाइट वाली दीवार हाँ, जो जहाँ बनाई। छोटा मार्बल का टाइल्स सा लगा है, ये तोप पहले उधर लगा हुआ था। उस बुर्ज पे। हाँ, अंग्रेजों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था। वो उतना दीवार डैमेज हो गया था। ऊपर बना व्हाइट कंगूरे। हाँ, ये बाद में बनाई हाँ, और ये रानी के तोपची भी मारे गए, गुलाम गोश खां, खुदा बख्श और मोती बाई। उन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप उधर से उठा के आर्मी वालों ने इधर रखा है। तोप के अंदर एक गोला देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल गोला है। अच्छा, ये ओरिजिनल गोला है। जी, इसे चलाने वाले थे, रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था, जो आज भी लगा हुआ है। चलने पे ये तोप जैसे बिजली आवाज करती है वैसे वो आवाज करती थी, इसीलिए इसका नाम है कड़क बिजली कड़क बिजली तोप। अश्व धातु की ये बनी है। शेर के आकार में इसका देखो डिजाइन है, ये आंखें हैं। हाँ, और चलने पे बिजली से तलकती थी, इसलिए इसका नाम है कड़क बिजली तोप। इसके दोनों साइड पहिए होते थे, जहाँ घुमाना है उधर ये घूम जाती थी। ये दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, ये है मशीन गन। ये मशीन गन है जी, इसे 1905 में अंग्रेज जर्मन से 12 गन मशीनें लाए थे। 12 गन मशीन। वो 10 निकाल के ले गए, 2 खराब थी वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर, और ये पैर द्वारा चलाई जाती पैरों से चलाई जाती थी। जी, और इसकी मार 1.5 किलोमीटर दूर तक थी। यहाँ पे रानी के टाइम में पहले लकड़ी का गेट था, उन गेटों को अंग्रेजों ने जला के लोहों का डबल गेट लगाया। जैसे ये दोनों गेट सर बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बनेगा, ब्रिटिश फ्लैग। अच्छा, ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा, ये रिपीट से। अच्छा, ये ऐसे हाँ, क्रॉस क्रॉस, हाँ, क्रॉस का निशान है, ये ऐसे हो जाएगा। जी, ओके। ये जो सर अभी मैंने शुरू में बताया था, जो रानी के तोपची थे, उनका ये समाधि है। गुलाम गोश खां की, खुदा बख्श और मोती बाई। मोती बाई जो थी वो भी एक महिला तोपची थे। जी, तीनों एक साथ लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जैसे कि जो मुस्लिम है वो दोनों का एक कबर है एक साथ। ये मोती बाई का अच्छा, ये ऊंचा मंदिर हो गया, ऊंचा मंदिर हो गया, और ये वाला जो दोनों का एक साथ हो गया। अच्छा, ये गुलाम गोश खां और खुदा बख्श का है। गुलाम गोश खां, खुदा बख्श। वैसे तो तीनों का एक साथ है। जब अंग्रेजों ने तोप चलाई तो वो समझ में थोड़ी आ रहे थे कि ये कौन है ये कौन है, वो तो तीनों का एक साथ है। ये तो बाद में अलग अलग बना दिया। तो रानी का जो देवर था दूराजी राव, उसकी ड्यूटी थी ओरछा गेट पर। अंग्रेजों ने उसे लालच दे दी कि हमें तो रानी से मतलब है, ये झांसी का राजपाट हम आपके नाम कर देंगे। उसने सोचा हम झांसी के राजा बन जाएंगे। इस लालच में उसने ओरछा गेट खोल दिया। अंग्रेज अंदर आ गए। जब रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था, जब रानी ने ऊपर से छलांग लगाई थी, और जो रानी ने बच्चा गोद लिया था उसे वो पीछे बांधे थी। ये सारे सोल्जर्स रूम थे चारों साइड, नीचे नीचे। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, रानी का पंचमहल था पहले। अच्छा, ये वाला। गंगाधर राव और रानी इसी महल में रहते थे। गंगाधर राव मरने के बाद रानी ने किले के बाहर रानी महल बनाया था। सब में ऊपर रानी का शीश महल था, जो अंग्रेजों ने तोड़ के उसे मीटिंग हॉल बना दिया। दूसरे फ्लोर पर दरबार लगता था। तीसरे फ्लोर पर रानी का झूला महल था। चौथे नंबर पे दीवाने आम और दीवाने खास। तो पहले ये 5 मंजिल था, इसीलिए इसे पंचमहल कहते थे। जहाँ अपन खड़े हैं ये चौथे नंबर का है, जहाँ दीवाने आम और दीवाने खास था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा झूला महल वगैरह।
अब इधर से चलना है, थोड़ा अंधेरा है अकेले। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा हिस्सा है? ये 4 नंबर का है, हम्म। दीवाने खास था ये। ये दीवाने खास था। हाँ, यहाँ पर खास लोगों की मीटिंग होती थी। मतलब जो रानी के बहुत ही वफादार या करीबी लोग थे, हम्म। उनके साथ मीटिंग करना। अच्छा। आम का मतलब हर किसी के साथ। ये उस टाइम का झूला महल है जहाँ पे रानी सहेलो साथ में झूला वगैरह झूलती थी। मतलब इसका मरम्मत दोबारा हुआ है, अगले दीवारें पुरानी हैं। कड़े इसीलिए लगे हुए हैं। जी, ये जो अपन दूसरे फ्लोर पर खड़े हैं, ये 2 फ्लोर अंग्रेज ने बचने दिया था, बाकी गिरा दिया था। अभी जो ऊपर का आप देखेंगे अपन, जहाँ दरबार और जो शीश महल था, वो अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। अच्छा। तो अभी ये 4 फ्लोर है, पहले 5 था तो पंचमहल कहते थे इसे। ये दीवाने आम था। अच्छा। जो रानी ने बच्चा गोद लिया था वो यहीं पे लिया था। अच्छा, यहाँ पे गोद। हाँ, जहाँ अपन ऊपर के हिस्से में रानी का सिंहासन था और नीचे सोल्जर बैठते थे। उस समय ये पिलर नहीं थे। अच्छा, ये वाला हिस्सा नहीं। नहीं, ये पिलर, ये पत्थर लोगों का काम बाद में हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने गिरा दिया था, मैंने बताया नहीं था। यहाँ गंगाधर राव के टाइम में पहले अदालत थी, अदालत को अंग्रेजों ने तोड़ के वाटर टैंक बना दिया। अच्छा, ये वाटर टैंक बना दिया। हाँ, कुआं से पानी इसमें आता है, फिर नलों में जाता है। 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई। 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। 23 में वीरगति। हाँ, सिर्फ 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। देखो सर, एक वो थी झलकारी बाई। झलकारी बाई कौन? झलकारी बाई एक दुर्गा सेना में लेडीज थी, जो रानी का फेस और उनका देखने में सेम मिलता जुलता था। अच्छा। उस समय अंग्रेजों से फाइट हुआ तो उनने बोला कि रानी साहबा आप निकल जाओ, मैं रानी बनके ओरछा गेट पहुंचती हूँ। जब वो रानी बनके ओरछा गेट पहुंच गई तो अंग्रेज कहने लगे कि रानी तो अपने पास आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने रानी को देखा नहीं था, वो लोग नाम से जानते थे। रानी के देवन ने उधर भी बता दिया, जिसे आप रानी समझ रहे हो वो रानी नहीं है, रानी की हमशक्ल है। ये जगह है सर, वो जब रानी के देवन ने, दूराजी राव ने ओरछा गेट खोल दिया, उनके घोड़े ने इधर से नीचे छलांग लगाई, इसी जगह से। तो रानी के हॉर्स का पैर टूट गया, घोड़ा जोश में भागते भागते गया आगे लक्ष्मी पार्क है, वहाँ बादल नाम का घोड़ा शहीद हो गया। वहां से रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी से विटूर से रानी युद्ध करते आई तो रानी रास्ते में घायल हो गई। एक हाथ में चोट लगी, पैर में, और रानी की गोली भी लगी थी। उस समय किले के बाहर नाले पड़ते थे जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, क्योंकि ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उसे सौर रेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूं। तो रानी का घोड़ा उस नाले में अड़ गया, क्योंकि नया घोड़ा था। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। तो रानी एक गंगाराम साधु महासाधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में रानी का फूल बाग में समाधि है, ग्वालियर म्यूजियम में तलवार है। रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। जो सिंधिया परिवार था वो अंग्रेजों से मिल गया था। यहाँ बोलते हैं कि अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहाँ लक्ष्मीबाई खड़ी हैं मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा, उसे गजब हैरानी थी, और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। कानपुर के नाना कीमू बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान
अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, और बर्चीदार तलवार कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी वीर गाथा आपको याद दुलानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मशीन गन वाला है जो गेट पे बताया था सर मैंने, जो जर्मन से अंग्रेज 12 गन मशीनें ले आए थे, वो इसमें लगाते थे। इसमें मशीन गन वो पैर से वो चलाते थे, यहाँ खड़ी रहती थी। हाँ, जिसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर। ये लिखा भी है मशीन गन नंबर 2, मशीन नंबर 1। ये देखने के लिए था। ये जेल है सर। अभी मैं आपको फांसी घर दिखाऊंगा। जब रानी ने यहाँ फांसी लगाना बंद करा दिया तो ये काल कोठरी में डालना शुरू किया। काल का मतलब अंधेरा, न हवा न पानी, कुछ नहीं। ये जितने आप नीचे रूम देख रहे हैं सारे सोल्जर्स रूम थे। ये अभी बंद है। पहले इधर से एक गुप्त रास्ता था, ये ग्वालियर रोड पे निकलता था। कहाँ? ग्वालियर रोड, झांसी के बाहर। रानी के देवर ने रास्ता भी अंग्रेजों को बता दिया था, इसलिए रानी ने इधर से ना जाके उनने ऊपर से छलांग लगाई थी। ये सर अभी बताया था मैंने, अमोद बाग। हाँ जी, ये वही वाला है। अमोद बाग है। रानी इसमें बैठा करती सहेली। हाँ, जब मंदिर से आती थी यहीं पे बैठना उठना खेलना, अमोद बाग में। ये फांसी घर है सर। उस समय यहाँ पे फांसी लगाई जाती थी। ऊपर जो सुलाग दिख रहे सर दोनों साइड, वहां ऐसे लकड़ी वाले पटिये थे। पटिये पे खड़ा किया, रस्सा बांधा, पटिया हटा दिया तो ये नीचे और गहरा था। देखिए इधर आके लटक जाता था। ये पड़ता है मंदिर का रास्ता, इसलिए रानी ने फांसी यहाँ पे बंद करा दिया। जी, उनने सोचा कि मैं डेली पूजा करने जाती हूँ और वहीं पे हत्या होती है। तो बिल्कुल पूजा मतलब क्या हुआ, इसलिए रानी ने यहाँ फांसी लगाना बंद करा दिया। मंदिर है, शिवरात्रि में इधर लाखों की भीड़ में मेला लगता है। शिव मंदिर है। हाँ, शिव मंदिर है। इसमें जो शिवलिंग है वो उसी टाइम की है। देखो इधर से दिखेगी, ग्रेनाइट की शिवलिंग है। देखो आगे से दिखेगी, उसी टाइम की है। देखने में ऐसे लगेगा नया है। अच्छा, क्योंकि रानी जब किले के अंदर आती थी तो गणेश जी को प्रणाम करके फिर अंदर जाती थी। अकेला जब अंग्रेजों ने शासन किया तो उनने मेन गेट बंद कर दिया। जहाँ से अभी एंट्री हुई है चालू, वो पीछे की दीवार थी, दीवार तोड़ के अंग्रेजों ने गेट बनाया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा भवानी शंकर तोप, जिसे मोतीबाई महिला चलाती थी। मोतीबाई महिला चलाती थी। ये सर भवानी शंकर तोप है, इसे मोतीबाई महिला चलाती थी। ये रिंगों के हिसाब से जुड़ी है, समझे सर। ये भी अश्व धातु की है, हाथी के डिजाइन में है। ये भी देखो, ये इसमें पूरा ये महिला तोप से चलाती। हाँ, मोतीबाई चलाती थी इसे। मोतीबाई। ये पहले पूरा खुलने वाला सिस्टम था इसका, जैसे गोला वोला डालने के लिए। आगे से देखो पूरा खाली है, दिखेगा। इसी पे बांध के अंग्रेजों ने उसे उड़ा दिया था, दूराजी राव को। जब उनके पास वो आया कि झांसी का राजपाट हमें दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। तो इसी तोप पे बांध के उसे, इसी तोप के आगे बांधे गोला उड़ा दिया। बोले तेरी इनाम जय है। ये सामने जो 3 दरवाजे दिख रहे हैं इसे बोलते हैं बारादरी। ये 3 दरवाजे। अच्छा, ये मतलब 3 इस साइड होगा, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 उस साइड। अच्छा। तो होगा 12 दरवाजे, तो उसे बोलते हैं बारादरी, जहाँ पे नाच गाना होता था। जो गजराबाई थी वो चबूतरे पे मुजरा करती थी। गंगाधर राव उसके अंदर पहले झूला था, झूले पे बैठ के देखते थे। हाँ, ये बारादरी है। ये गंगाधर राव जो थे उनने अपने भाई के लिए बनवाई थी। अगले जब भाई खत्म हो गया तो उनने खुद बारादरी ये देखा। ये गजराबाई का वो था ड्रेसिंग रूम, अब ये डैमेज हो गया। मतलब जो कपड़े वपड़े चेंज करने के रूम था। पूरा ही महल था ये पूरा। हाँ, पूरा था। सब दीवारें टूटी हुई हैं। देखो इस जगह मुजरा होता था,
इसके अंदर पहले झूला था, झूले पे बैठ के देखते थे। और एक और था सर, इसमें पानी भरने के बाद रेड द्वारा पानी चढ़ाते थे ऊपर। ये जो हाथी का डिजाइन है देखो, ये बना अच्छा, हाथी बने, देख रहे ये हाथी बने हैं? इसके सूर से पानी गिरता था, फव्वारे टाइप के। जो निशान है जहाँ से ये टूट गया है तो ये हाथी के डिजाइन से पानी आता था, फव्वारे टाइप का। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे गिरता था जी। अच्छा, यहाँ ऊपर जो हाथी बने हैं उससे पानी गिरता था यहाँ हाँ, पर। अभी भी देखो ये पानी बरसात का आता है इसमें, हाँ, सुलाग से रास्ते हैं। कहीं लगी है। ये आखिरी गेट है सर, ये मेन गेट ये था, मतलब मेन ये इधर से खत्म है, इधर से फिर वो सीधा महल के लिए निकल जाती थी। देखो ये कुंडे लगाया जाते ये गेट बंद किया, आगे अंग्रेजों ने आयरन का गेट लगा दिया, लोहे वाला लगा, और उसे रिपीट कर दिया, बंद, सील कर दिया, सील कर दिया। ये है मेन, ये मेन गेट है जो सील कर दिया अंग्रेजों ने। अच्छा, ये गेट था, ये गेट बंद करने के बाद एक गेट और उनने लोहों का लगाया, और एक कुंदा इसलिए लगाते थे कि हाथी वगैरह से भी कोई वो मारे तो ये टूटे नहीं। कीले तो इसलिए लगाते थे कोई मारे तो उससे लगे। ये देखो दीमक लग गई, पुराना गेट है। चलिए, अब इसके बाद किला खत्म है, अब सीधा अपन इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है जी।